गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, सबसे पहले आप सब भाइयों को हमारी तरफ से श्री गणेश शुभकामनाएं भाई। शुभकामनाएं। सही बात है, ये इंडिया में बिगेस्ट पे जा रहा है ना, जो ये मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है ये, खास करके इंडिया में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये किस टाइप से ये मना रहे हैं आप। तो आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल है श्री गणेश से जो मैंने सीखा। गणेशपति ये जो मनोज सर है ना, ये बनाते हैं। उससे क्या सीखा है? हाँ, काफ़ी कमाल की वीडियो होने लगी, लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब भाइयों में सपोर्ट करेंगे। तो यार बिना किसी देरी के कारण करते हैं, इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लिबरल थिंकर्स और बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि सनातन ने समाज को बांट दिया, तोड़ दिया, ऊंच नीच में विभाजित कर दिया। कभी एकलव्य की कहानी सुनाते हैं, कभी शाम्बूक की। इन कहानियों में कितना झूठ है किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज तो बस इतना जान लीजिए कि हमारा सिर्फ एक उत्सव गणेश चतुर्थी सामाजिक समरसता और बराबरी का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो किसी और संस्कृति में ढूंढने से नहीं मिलता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यार इनकी बातें नमस्कार, लग रही हैं। क्यों? मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की आकाश भर शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा गणेश उत्सव का वो इतिहास जो एजेंडाधारी पाठ्य पुस्तकों में आपको पढ़ाया नहीं गया, और मैं ये भी बताऊंगा कि सफलता का वो कौन सा मंत्र है जो हमें श्री गणेश से सीखना चाहिए। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाखों, कभी ज्योति न हारी तेरी। यही अखंड विश्वास, यही निर्मल भावना लेकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे देश में लोग अपने गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। गणपति के पंडालों में लोग ऐसे एकजुट हो जाते हैं कि समाज की सभी दरारें भर जाती हैं। कहीं कोई दूरी नजर नहीं आती, कोई बंटवारा दिखाई नहीं देता। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ पूजा का जो प्रभाव है समाज को जोड़ने का, जहां छोटे बड़े सवर्ण पिछड़े हुए सब जातियों और वर्गों के लोग एक साथ छठ माता के घाट पर सर झुका देते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए मन्नतें मांगते हैं। दूसरे के लिए। वही एकता महाराष्ट्र के गली चौराहों पर दिखाई देती है जब गणपति के पंडाल सजते हैं। ऐसी ऐसी भव्य झांकियां, ऐसा सामाजिक समन्वय, ऐसा मेलजोल कि सनातन पर उंगलियां उठाने वाले अपनी छोटी सोच पर लज्जित हो जाएं, धरती में धंस जाएं। और गणेशोत्सव में ये जो सामाजिक एकता प्रदर्शित होती है, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक युग दृष्टा की सोची समझी योजना है जो अब फलीभूत हो रही है। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक, जिनको अंग्रेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे, आज़ादी के लिए हम भारतीयों के मन में जो व्याकुलता जगी, उसके जनक लोकमान्य तिलक ही थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे, जो बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर के आगे हमारी टेक्स्ट बुक्स में बौने नजर आते हैं। लेकिन सच ये है कि भारतवर्ष में तिलक के कद का नेता न कोई हुआ और न कोई होगा। बिल्कुल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये अधिकार लेके रहूंगा। ऐसा स्वाभिमानी और भारत भक्ति से भरा हुआ नारा देने वाले लोकमान्य तिलक, उनकी बात किसी और वीडियो में करूंगा। इतना कुछ कहने को है कि बप्पा के साथ जोड़ दिया तो बप्पा के साथ भी अन्याय होगा और लोकमान्य के साथ भी अन्याय हो जाएगा। लेकिन
आज इतना बताना मैं जरूरी समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आरंभ किए हुए गणेशोत्सव को उनके मानस पुत्र श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन जन तक पहुंचा दिया। तिलक जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ना और जीतना तब तक संभव नहीं है जब तक अंग्रेजों की डाली हुई फूट को बेअसर न कर दिया जाए। और ये कैसे होगा? एक दैवीय शक्ति की छत्रछाया में सबको एकत्र करना होगा। ऐसी शक्ति, ऐसा देवता जिसे छोटा बड़ा अमीर गरीब हर कोई जात पात से परे जाके पूछता हो। वो देवता भगवान श्री गणेश के सिवाय और कौन हो सकता था? 1893 में लोकमान्य ने मुंबई के गिरगांव में पहला गणपति मंडल बनाया। केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, यही नाम था उसका। वो लोकमान्य तिलक ही थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी की बनी हुई गणेश प्रतिमा को 10 दिनों के सार्वजनिक पूजन के लिए स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? वही जिसका अंग्रेजों को डर था। उन्होंने जाति धर्म और वर्ग के आधार पर जिनको तोड़ा था वो गणपति के पंडालों में जुड़ने लगे, एकजुट होने लगे। जिस गोरी सरकार ने किसी धार्मिक उत्सव के लिए हिंदुओं का एकजुट होना प्रतिबंधित कर रखा था, लोकमान्य तिलक ने उसी ब्रिटिश राज के अंत का श्री गणेश कर दिया। गणपति बप्पा मोरया का जयघोष कब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में बदल गया, गोरी चमड़ी को इसकी हवा तक नहीं लगी। मैं पूरे नैतिक उत्तरदायित्व के साथ ही कहना चाहता हूं कि श्री गणेश सिर्फ रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि के नहीं, स्वतंत्रता के भी देवता हैं। ये तो था गणेश उत्सव का अतीत, लेकिन बप्पा की लंबी सूंड भविष्य का एक सिरा भी छू रही है। आने वाले कल का भव्य महल कैसे निर्मित किया जाए, इसका पूरा मैनुअल है बप्पा। लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ एक सीख बांटना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल क्वालिटी, एक ऐसा गुण जो हमारा भविष्य नक्षत्रों की तरह उज्जवल और दैदीप्यमान बना सकता है, हमारे आने वाले कल को आलीशान बना सकता है। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत को लिपिबद्ध करने वाले थे, यानी वे संसार के सबसे बड़े यथार्थ को एक पुस्तक का रूप देने वाले थे। महाभारत को लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास को किसी सहयोगी की जरूरत थी, किसी लिपिक की जरूरत थी जो लिख पाए, और वो सहयोगी बने बुद्धि और विवेक के स्वामी भगवान श्री गणेश। तय ये हुआ कि महर्षि व्यास श्लोक बोलेंगे और गणेश जी उन्हें लिखेंगे। महाभारत के लेखन का श्री गणेश होने ही वाला था कि गणेश जी ने एक शर्त रख दी, महर्षि मैं आपकी पुस्तक लिख तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप एक के बाद एक श्लोक लगातार बोलते जाएं, यानी मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुकी, बोलने का क्रम तोड़ा तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास के सामने चुनौती ये थी कि अब उनको रियल टाइम में सोचना होगा, लेकिन मेधा और प्रतिभा का अगर कोई उच्चतम शिखर है तो वेदव्यास उसी शिखर पर विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हे गणपति ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा भाई। पहले मैं ये बता दूं कि वेदव्यास महाभारत के रचयिता, जिन्हें प्रत्येक भारतवासी श्रद्धा से नमन करता है, आज की परिभाषा के अनुसार वो भी एक दलित थे, पिछड़े हुए वर्ग से आते थे। तो ये अफवाह कि भारत की संस्कृति में पिछड़ी हुई जातियों को मान सम्मान और आदर नहीं दिया गया, एकदम पूरी तरह से निराधार है। मैं कुछ और नाम गिनवाता हूं जो समाज के पिछड़े हुए तबके से आते हैं, लेकिन हमारे आदर और सम्मान की पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि, उस रामायण के रचनाकार जिसे हम पढ़ते ही नहीं जीते भी हैं। ऋषि मातंग, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, सूची बड़ी लंबी है और संदेश ये है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अंग्रेज चले गए, लेकिन मैकाले की वो अवैध संतानें आज भी हमारे बीच हैं जो हमें तोड़कर हम पर शासन करने के लिए व्याकुल हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें खंडित करने का इनका षड्यंत्र कभी सफल ना होने पाए। वापस कथा पर लौटते हैं।
महर्षि व्यास लगातार श्लोक पर श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी अनवरत लिखते चले जा रहे थे। तभी लिखते चले जा रहे अचानक लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी, उनकी कलम टूट गई। अब गणेश जी क्या करें? काम अधूरा छोड़ दें या दूसरी लेखनी की प्रतीक्षा करें? दोनों ही उचित नहीं था, क्योंकि व्यास जी के मुख से श्लोक तो निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहे थे, वो बोले ही चले जा रहे थे। गणेश जी अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्हें रुकना स्वीकार नहीं था। क्षण भर सोचा और मुट्ठी में दबा के अपना गजदंत, अपना दांत कड़कड़ा के तोड़ दिया। लिखना रुका नहीं, वो अपने गजदंत को स्याही में डुबो डुबो कर महाभारत की कथा लिखते रहे। तभी से श्री गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। 3 वर्षों के अनवरत परिश्रम से भगवान गणेश ने महाभारत जैसे विश्व के सबसे विराट महाकाव्य को लिपिबद्ध कर दिया। ये है श्री गणेश की अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट। कितना बड़ा पाठ, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, हमारे करियर, हमारी सफलता के लिए। संकल्प की सिद्धि से पहले कोई विराम नहीं, कोई आराम नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। मुझे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर बजरंग बली का एक प्रसंग याद आ रहा है। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका जा रहे थे। वो आकाश में उड़ते हुए लगभग आधे सागर को पार कर चुके थे। तभी समुद्र के नीचे स्थित मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम देने के लिए उठकर ऊपर आ गया। पर्वत हनुमान जी से विनय करने लगा, हे महाप्रभु, आप श्री राम के पावन कार्य के लिए 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका जा रहे हैं। मुझ पर रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। अपने संकल्पों और सिद्धियों के लिए जाने पहचाने जाने वाले प्रभु हनुमान को विश्राम से क्या प्रयोजन। बजरंग बली ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि भाई, श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान तेहि बरसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो पवन पुत्र हनुमान हो या भगवान श्री गणेश, दुनिया उसी को पूजती है जिसने अपना लक्ष्य अधूरा नहीं छोड़ा। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। यार इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। तो यार बहुत ही कमाल के यार वर्ड इन्होंने बोले। एक वर्ल्ड में पूरी जिंदगी लिखी हुई है। बिल्कुल यार, एक वर्ल्ड में जो यार इसके जो वर्ड थे मनोज सर के ना, बिल्कुल दिल पे लग रहे थे भाई। और इतने सुकून से ये समझाते हैं ना, इतने सुकून से कि कोई इसकी तरह कोई वीडियो बना ही नहीं सकते यार। जो है ना कलम के साथ वो कह रहे थे कि मैं बोलूंगा और तुम लिखते जाना। वो लिखता जाता आखिरकार वो कलम टूट गया। फिर उन्होंने अपने दांत से वो दांत निकाला और फिर भी नहीं रोके भाई। और मजे की बात यह है ना कि वो कह रहे थे कि सफलता जब तक ना मिले तब तक लगे। हम भारतीय एक अपने लिए तो दुआ मांगते ही मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी मांगते हैं भाई। ये काफी कमाल के वर्ड इन्होंने बोले हैं। तो ये यार बहुत ही अच्छे लगे हैं। वर्ल्ड में इनकी एक पूरी एक हिस्ट्री बता रहे हैं, कहानी बताते हैं कि यार बहुत जिंदगी ऐसे गुजारी। बिल्कुल एक वर्ल्ड में इसमें जरा वो है ना, बहुत कमाल का इसका वो है। तो यार बहुत कमाल के, हमें बहुत कमाल की लगी है। और आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।